कि बहालियां तो सिर्फ बिहारियों के लिए ही हो रही थी। जी। बहाली सिर्फ बिहारियों के लिए हो रही थी, याद रखिएगा। और नहीं तो मेरे सामने बैठा के डिबेट कराइए उनको, नीरज जी को। हाँ, अगर उनके पास जाएंगे तो हम सवाल बहाली पूछ सिर्फ सकते हैं। बिहारियों की हो रही थी। ये कौन लोग थे जो हाई कोर्ट गए? जरा नमवा उनका खुलवा दीजिए नीरज बाबू से। ये नौकरी तो चलिए जो दिया दिया, आपको याद होना चाहिए कि नौकरी के बदले में लोगों का जमीन हड़प लेते थे लालू जी, राबड़ी जी और सारे लोग। क्या ऐसा होता था नौकरी के बदले आप लोग जमीन ले लेते थे? अगर सबको सरकार ने मकान मुहैया करा दिया तो सभी जिलों में इतने झुके झोपड़ी क्यों हैं? फिर सड़क पे रहते क्यों हैं लोग? मंदिरों के बाहर भीख क्यों मांगते हैं? मस्जिदों के बाहर भीख क्यों मांगते हैं? तेजस्वी जी कहाँ है, नहीं है, उसकी चिंता आप नहीं करिए। गिरगिट का नाम सुना है कि नहीं, जो रंग बदलता हो? बिल्कुल। नीरज जी की तुलना हम उसी से करते हैं। वही 4 सांसद नरेंद्र मोदी जी का कंधा देने के लिए भेजे गए, और नहीं तो सहयोगी दल से मिल करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने की आवश्यकता थी क्या? अगर आपने बिहार के लिए बहुत काम किया, देश के लिए बहुत काम किया, तो फिर नीतीश जी का और चंद्रबाबू का कंधवा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? कंधा हम ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे थे कि हमारे साथ कुमार सर्वजीत मौजूद हैं जो बेबाकी से हर बात को रखते हैं। सदन में आप भी जाते हैं, सदन में आप भी लगातार आवाज उठाते हैं, रोजगार की बात हो, युवाओं की बात हो, लगातार बेबाकी से आप आवाज उठाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को ढूंढा जा रहा है। नीरज जी बोलते हैं कि ढूंढ रहे हैं तेजस्वी यादव को, कहीं मिल नहीं रहे, और आप भी जान रहे हैं कि बजट में एक भी फायदा नहीं हुआ बिहार को। गिरगिट का नाम सुना है कि नहीं, जो रंग बदलता हो? बिल्कुल। नीरज जी की तुलना हम उसी से करते हैं। नीरज जी का स्वभाव, मन, मियाज ऐसा है कि राहुल गांधी जब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मीटिंग हो रही थी तो बिहार में सबसे बड़ा अगर कोई गुलदस्ता लेके एयरपोर्ट पे गए थे तो वो नीरज जी गए थे राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए। ठीक कब है, की बात ये बता दें। आप समझ सकते हैं कि कब होगा, जब महागठबंधन की सरकार थी। तो इनका जो है यही क्या कहेंगे उसको, राजनीतिक फीस है, फीस होता है ना, डॉक्टर इलाज करता है तो फीस लेता है। ये नहीं बोलेंगे, इनको कौन पूछेगा? इनको बिहार का कोई गरीब गुरबा व्यक्ति जानता भी है, इनको कोई दलित पिछड़ा जानता भी है, ये पटना के अलावा कहीं रहते भी हैं, कौन जानेगा इनको? तेजस्वी जी कहाँ है, नहीं है, उसकी चिंता आप नहीं करिए। बिहार में 95% किसान परेशान है, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। आप मुख्यमंत्री से मिलकर के नीरज जी सुखाड़ की घोषणा करा दो। गरीब की बात नहीं करते हो कभी। आज तक मैं अपने राजनीतिक जीवन में बिहार का सिर्फ एक नीरज जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कभी दलितों के घर में शादी ब्याह, मरनी जीनी, दलितों के हक की बात, तो दलितों के दुश्मन है नीरज जी। दलितों की मकान की बात, दलितों की सड़कों की बात मैंने कभी नहीं देखा इनको करते हुए। तो दलित के दुश्मन बस है? एक चीज देखा कि आज अगर हमारा और मुख्यमंत्री जी का गठबंधन हो जाए तो बिहार में अगर सबसे बड़ाई करने वाला तेजस्वी का कोई नेता होंगे तो नीरज जी होंगे, और अगर सरकार गिर जाए तो सबसे ज्यादा तेजस्वी जी का बुराई करने वाले होंगे तो नीरज जी होंगे। नीरज जी। अब ये बताइए, 17 महीना में मेरा कैरेक्टर बड़ा अच्छा हो जाता है और सरकार गिर जाती है तो मेरा कैरेक्टर बड़ा खराब हो जाता है। देखिए, राजनीति का ये इतिहास नहीं है। राजनीति करने वाले व्यक्ति को अपनी आचरण को देखनी चाहिए कि हम कहाँ क्या बोल रहे हैं। हम किसी की निंदा करने के लिए राजनीति में आए हैं? हम मुख्यमंत्री जी का निंदा करते हैं? हम जनता की बात करते हैं, हम काम की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। हमको किसी का निंदा करने से कुछ हासिल होगा क्या? अब जो है, हम लोगों ने क्या कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? नेशनल हाईवे बनाने के लिए हमने नहीं कहा कि विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए।
धार्मिक स्थलों का कॉरिडोर बनाने के लिए हमने नहीं कहा है कि भाई विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। हमने कहा कि नेपाल से जो बाढ़ की पानी आती है उसके चलते उस इलाके के जितने शहर हैं, चाहे पूर्णिया हो, किशनगंज हो, अररिया हो, कटिहार हो, भागलपुर, ये सारे इलाका हैं, उसमें से 90% आबादी आज भी टीने का सीट और कूस इसके ऊपर घर बना के रह रहे हैं। तो महागठबंधन में यह तय हुआ कि सरकार अगर विशेष राज्य की दर्जा दे देती है, उसी के लिए हम लोगों ने जातीय जनगणना पे जोर दिया था। हुआ जातीय जनगणना में ही न तय हुआ कि कौन बेचारा किस जाति का है, कितना गरीब है, हम उसके लिए काम करेंगे। नली और गली की न पैकेज चाहिए थे हमको। गांधी जी का क्या सपना था? गांधी जी का सपना था ना कि अगर गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। गांव का विकास जरूरी है। गांव का विकास जरूरी है। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो व्यक्ति भाषण दे रहे हैं, चलो चलो मेरे साथ, 90% गरीबों का, दलितों का घर के दरवाजे पे पक्कीकरण नहीं है और जितने अपर कास्ट के लोग हैं सबके दरवाजे पे पक्कीकरण है। तो सब हल्ला करते हैं कि नीतीश जी ने विकास कर दिया, हर जगह रोड है, रोड है। 90% बिहार में दलितों के पास आज भी मकान नहीं है। अगर मकान है तो ये झुग्गी झोपड़ी इतनी क्यों है? अगर सबको सरकार ने मकान मुहैया करा दिया तो सभी जिलों में इतने झुके झोपड़ी क्यों हैं? फिर सड़क पे रहते क्यों हैं लोग? मंदिरों के बाहर भीख क्यों मांगते हैं? मस्जिदों के बाहर भीख क्यों मांगते हैं? और अगर आपने गरीबी दूर कर दिया तो फिर अनाज किस बात का? 5 केजी किस बात की? राशन किस बात का? इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा गया कि हर वैसे जाति, जो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उनके गांव में अगर विकास नहीं हुआ तो हम उसका विकास करेंगे। कनेक्टिविटी किसका? नदियों से नहरों की, जिससे किसान खुशहाल होगा बिहार का, तभी विकास होगा। विकास इसको कहते हैं ना। तो पुल और रोड बना दिए तो नीतीश जी वो विकास नहीं है। 100 करोड़ का म्यूजियम बनना था, 800 करोड़ का म्यूजियम बन गया, उसको विकास बोलेंगे? अरे जो आपको मुख्यमंत्री बनाया उसका घर कैसे होगा पक्का का, ये बहस का मुद्दा है। और जब देखिए दौलत तेजस्वी जी कहाँ है, तो मकान ले लिया, तो जमीन ले लिया। कोई गरीब के पास, गरीब का बेटा के पास जमीन रहे तो आपको तकलीफ हो रहा है? बिल्कुल। एक चीज याद आया, मकान लेने से एक शख्स ने, मुख्य प्रवक्ता नीरज जी जिनको आप क्रिकेट बोल रहे हैं, जब उनके पास हम पहुंचे थे तो उनका कहना था कि देखिए नौकरी तो चलिए जो दिया दिया, आपको याद होना चाहिए कि नौकरी के बदले में लोगों का जमीन हड़प लेते थे लालू जी, राबड़ी जी और सारे लोग। क्या ऐसा होता था? नौकरी के बदले आप लोग जमीन ले लेते थे? देखिए क्या है ना कि मैं जो मानता हूं कि नीरज जी के जब पूर्वज इस धरती पे होंगे तो उनके पूर्वजों के द्वारा किसी दलितों को दरवाजे पे नहीं बैठने दिया जाता था। कोई दलित का इतना हिम्मत नहीं था जो ब्लॉक और थाने में चला जाता था। लालू जी ने क्या किया? कहा कि नीरज बाबू, आपके भी 2 हाथ, हमारे भी 2 हाथ, दोनों एक ही खटिया पे बैठेगा, बराबरी पे। एक कुआं से पानी भी पिएगा, क्योंकि और एक ही कुआं से पानी पिएगा, एक साथ बैठेगा, एक साथ खेलेगा, यही खुशहाल बिहार कहलाएगा। और जब देखा इन लोगों ने कि धीरे धीरे गरीबों की आवाज जब बुलंद होने लगी तो उसको जंगल राज की उपाधि दे दिया। अब मैंने देखा एक बार कि जीतन राम मांझी कह रहे थे कि डॉक्टर का अपहरण हो गया। अरे भैया, अभी बोल रहे हैं जब केंद्र सरकार में मंत्री हो गए, वही लालू जी के साथ ना आप मंत्री थे, तो अगर हम पाप कर रहे थे तो सहभागी आप भी न थे। इस पाप का पटीदार कौन था? आप भी होंगे।
साथ है। तो जब सत्ता का सुख भोगते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब सत्ता का सुख समाप्त हो जाता है तो आदमी चोर और डकैत हो जाता है। मैं यही आग्रह करूंगा बिहार के सभी माननीय सदस्यों से, जो लीडर हैं, उनको बस एक ही चीज होनी चाहिए कि बिहार में दलितों की जो घर है वो उसको कैसे पक्के का हो जाए। बिल्कुल, आखिरी बस 2 सवाल रहेगा। दिल्ली में संजय जायसवाल ने कहा है कि जो 4 सांसद हैं आप लोगों के पास, वो कोई काम के नहीं है, कंधा देने के काम आएंगे, बस यही उन्होंने कहा। वही 4 सांसद नरेंद्र मोदी जी का कंधा देने के लिए भेजे गए, और नहीं तो सहयोगी दल से मिल करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने की आवश्यकता थी क्या? अगर आपने बिहार के लिए बहुत काम किया, देश के लिए बहुत काम किया, तो फिर नीतीश जी का और चंद्रबाबू का कंधवा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? कंधा हम ले रहे हैं। कंधा किसने लिया है? कंधा तेजस्वी जी के सांसदों ने लिया कि देश के प्रधानमंत्री ने कंधा का सहारा लिया? किसने लिया? हम लोगों ने लिया। आप सीधे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने और ये कंधे बैसाखी पे कौन लोग चल रहे हैं, नहीं पता है आपको? हर यहाँ बिहार में 5 साल पे बैसाखी ना होता है। कभी एक बेटा छूटता है तो दूसरा बेटा आता है, कभी दूसरा बेटा छूटता है तो कभी तीसरा बेटा आता है। तो बैसाखी पे चलने वाले लोग हमको सजेशन नहीं। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है? बीच में बहुत वायरल हो रहा था कि सावन आ चुका है, नीतीश जी फिर पलटी मार देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, वो एक बिहार के माननीय मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी क्या सोच है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, वही बता सकते हैं। ये नीरज जी बता पाएंगे। अच्छा, नीरज जी बता पाएंगे। हाँ। चलिए, नौकरी की बात होती है और हमेशा आप नौकरी पे खत्म करते हैं। तेजस्वी जी नियुक्ति पत्र खूब बांटे थे, आपको याद होगा। अभी सारे लोग परेशान हैं, शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी, वो बहुत परेशान है। उनका साफ तौर पे एक विनती है कि सदन में ये आवाज उठाया जाए डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए, कि बाहर के जो लोग हैं वो उधर नौकरी ढूंढे, न कि इधर ढूंढे, और अगर ढूंढना है तो 10% ढूंढे, न कि बड़ा खुला छूट हो जाए। बड़ा सवाल आपने, बड़ा सटीक सवाल किया है जी। ये प्रश्न नीरज जी से पूछना पड़ेगा, और मेरे तरफ से उनसे ये सवाल पूछना। उन्होंने तो सीधे कह दिया कि आप जाते हैं तो लोग नहीं आएगा। आप एक बार पूछ लीजिएगा नीरज जी से कि बहालियां तो सिर्फ बिहारियों के लिए ही हो रही थी जी, बहाली सिर्फ बिहारियों के लिए हो रही थी, याद रखिएगा। और नहीं तो मेरे सामने बैठा के डिबेट कराइए उनको, नीरज जी को। हाँ, अगर उनके पास जाएंगे तो हम बहाली सिर्फ बिहारियों की हो रही थी। ये कौन लोग थे जो हाई कोर्ट गए? जरा नमवा उनका खुलवा दीजिए नीरज बाबू से, पूछना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, कुमार सर्वजीत हमेशा कुछ ना कुछ खुलासा करते हैं, और अब नीरज जी के पास पहुंचना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो तो सीधे कह दिया कि ये जो हमसे आप पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? उधर के लोग अगर आ रहे हैं तो इधर के भी तो लोग जा रहे हैं, और ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी बहुत भड़क गए थे। तो हमने सीधे सोचा कि कुमार सर्वजीत के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, तो इन्होंने तो कोई और ही खुलासा कर दिया कि बहाली तो बिहारियों की हो रही थी। कौन था जो हाईकोर्ट गया था? तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, इस पर लाइक कर देने।